लद्दाख का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवती चीख चीख कर भारतीय सेना को धमकी दे रही थी, आज वही युवती नेशनल मीडिया पर माफी मांग रही है। इसका कहना है कि जंतर मंतर में जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था वो उससे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित हो गई थी। वो सेना के खिलाफ ऐसा कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट देख देख कर उसने फिर भी ऐसी बातें गलती से बोल दी। मजे की बात तो यह है कि जिस युवती ने अभिजीत दीपके की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगा रखा था, आज वही युवती कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मैं सीजेपी प्रोटेस्ट से इन्फ्लुएंस हो गई थी। इस बात का खुलासा एक लड़की ने किया था जो खुद लद्दाख में इस युवती के साथ मौजूद थी। और जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट का क्राउड यानी कि सारे एंटी नेशनल्स युवाओं को देश के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ कैमरा के सामने बोलने के लिए भड़का रहे थे, बाद में वही युवा वीडियो बनाकर माफी मांगते फिर रहे थे। लद्दाख की वायरल वीडियो गर्ल ने यह भी कहा कि उसने जो भी बोला वो कहने के लिए वहां का क्राउड ही उसे भड़का रहा था। उसने कहा वो बहुत शांत स्वभाव की है, लेकिन वहां की भीड़ ने उसे उकसाया और फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये सारी बातें कह दी। देखिए वीडियो। वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेनजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है 1 महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम, क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे को अब इससे साफ समझ आता है कि सीजेपी ने जो आंदोलन दिल्ली में चलाया था उसका असर किस तरह से देश भर में फैलता नजर आया। जंतर मंतर के बाद सीजेपी प्रोटेस्ट हर राज्य में देखने को मिला। इनके कॉकरोच हर जगह फैले हुए दिखे, चाहे वो महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लद्दाख में भी देखने को मिला। और जेनजीज को, युवाओं को ये समझना होगा कि इन्हें किस ट्रैप में फंसाया जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसका भुगतान इनको ही करना पड़ रहा है, आपके सो कॉल्ड सीजेपी लीडर्स को नहीं, या उस क्राउड को नहीं जो आपको भड़का रहे थे। क्योंकि लीडरशिप कोई एंटी स्लोगन्स और एंटी नेशनल माइंडसेट से नहीं आता। युवाओं को समझना होगा कि वायरल मूवमेंट कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लंबे समय तक रहते हैं। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, गवर्नमेंट से सवाल पूछना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ऐसे एंटी क्राउड के बहकावे में आकर एंटी स्लोगन्स लगाना, जवानों को, प्रधानमंत्री को धमकी देना, गाली देना या कैमरे के सामने आकर देश के खिलाफ बोलना जेनजी की पहचान नहीं होनी चाहिए। इसलिए जेनजी को किसी भी मूवमेंट का हिस्सा बनने से पहले उसके परिणाम जान लेना चाहिए। सवाल पूछिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि आप किस नैरेटिव का ट्रैप बन रहे हैं और आपके नाम पर कौन अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है। क्योंकि जेनजी होने का मतलब सिर्फ चीख चिल्लाकर देश के खिलाफ बोलकर कूल बनना नहीं होता। जेनजी होने का मतलब है इन्फॉर्म्ड रहना, इंडिपेंडेंट रहना, और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच किसी भीड़ या पॉलिटिकल मूवमेंट का एजेंडा चलाना नहीं होता। लद्दाख और जंतर मंतर की कहानियां युवाओं को ये सिखाती है कि आपका आउटरेज, आपका फ्रस्ट्रेशन टेम्पररी हो सकता है, लेकिन हमारे जवान और देश के खिलाफ कही गई बातें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट हो सकते हैं। इसलिए जेनजीज को अपनी आवाज खुद तय करना चाहिए, ना कि किसी भीड़ या कुछ सो कॉल्ड लीडर्स के नैरेटिव में फंसकर उनका एजेंडा चलाकर। जय हिंद, जय भारत।